तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ट्रेन का जो आखिरी डब्बा होता है उसके पीछे ये क्रॉस का साइन क्यों बना होता है? और क्या आपने ये सोचा है कि जो ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उनके आसपास मतलब गिट्टियाँ क्यों गिरी रहती हैं, जो पत्थर होते हैं क्यों गिरे रहते हैं? और आपने काफ़ी सारी बोतलों के ढक्कन देखे होंगे, उनके ऊपर ये जो प्लास्टिक लगी होती है ये क्यों होती है? तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। रेलवे ट्रैक पर पत्थर। तो दोस्तों, आप सभी ने ट्रेन में सफ़र करते समय ये तो बहुत बार सोचा होगा कि ये जो रेल की पटरियों पे जो पत्थर होते हैं ये किस लिए होते हैं। तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये जो गिट्टियाँ होती हैं। तो देखिए, ये दिखने में तो नॉर्मल दिखती हैं पटरियाँ, लेकिन असली में इनका डायग्राम ये होता है। जो आप ऊपर देख रहे हैं जो रेल्स हैं, जिनको स्लीपर कहते हैं, वो कंक्रीट की बनी होती हैं और फिर इनके ठीक नीचे गिट्टियाँ होती हैं। फिर उनके एकदम ठीक नीचे जब हम एकदम जो लास्ट पोर्शन होता है वो हमारा होता है सॉयल, ये जो जो होते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि मतलब रेलवे की पटरी में जो काम होता है वो सारा इन कंक्रीट के उनका होता है, जिनको हम स्लीपर्स कहते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, सारा काम जो होता है वो बैलेस्ट यानी कि इन सारी गिट्टियों का होता है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जो कंक्रीट ये स्लीपर जो होते हैं ये पटरियों को एक लाइन में रखने के लिए होते हैं, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस ये मेंटेन करके रखते हैं। और जो गिट्टियाँ होती हैं वो इन कंक्रीट के पत्थरों का यानी कि स्लीपर्स को मेंटेन करके रखती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेन इतनी हमारी एक ट्रेन का वेट होता है 10 लाख किलोग्राम, उसका पूरा वेट कंक्रीट या फिर उस लोहे पे ना पड़ के पूरा का पूरा वेट उस पत्थरों पे यानी कि बैलेस्ट पे पड़ता है। और अगर इन जैसे ये जो पत्थर होते हैं नुकीले होते हैं और बहुत रफ होते हैं, अगर हम इनकी जगह ऐसे गोल पत्थर लगा दें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि गोल पत्थरों की वजह से उस पर ट्रेन चल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन उसकी वजह से नहीं चल पाएगी, ट्रेन गिर जाएगी। कि जो गोल पत्थर होंगे वो खुद ही गोल गोल घूम जाएंगे और उस ट्रेन का वजन नहीं संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, मैं तो कहता हूँ आप जब भी ट्रेन से सफ़र करें तो इन गिट्टियों का सैल्यूट ज़रूर करना। ट्रेन के पीछे एक्स का मतलब। तो दोस्तों, आप सभी ने रेलवे स्टेशन पे तो बहुत बार वेट किया होगा और वहाँ पे आप सभी ने नोटिस किया होगा कि हर ट्रेन के पीछे एक्स का साइन बना होता है। असली में इस एक्स के साइन का मतलब ये होता है कि स्टेशन मास्टर उसी को देख के ही ट्रेन को अनुमति देता है आगे जाने की। अगर मान लो किसी लास्ट बोगी पे एक्स का साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी बाकी बोगियाँ कहीं पीछे छूट चुकी हैं ट्रेन पे, और वो स्टेशन मास्टर उसी टाइम रेलवे डिपार्टमेंट को कॉल करके उस ट्रेन को रुकवा देता है, मतलब उस ट्रेन की सारी लाइन्स को रुकवा देता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि ये चीज़ मतलब रात में तो दिखेगा नहीं है, तब स्टेशन मास्टर कैसे देखता होगा? तो दोस्तों, रात में जो स्टेशन मास्टर होता है वो उस एक्स के ठीक नीचे एक छोटी सी बत्ती होती है, वो रात में हर 1 सेकंड पे ब्लिंक करती रहती है। जो स्टेशन मास्टर होता है वो उसी बत्ती को देख के ही अलाउ करता है ट्रेन को आगे जाने से। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को इस क्रॉस और इस छोटी सी बत्ती के बारे में कितना अमेजिंग फैक्ट बताया है, मतलब इन क्रॉस और बत्ती का कितना इम्पोर्टेंट काम होता है। बुक मार्जिन। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहता हूँ मतलब आप इस समय अपनी कोई भी किताब उठा लीजिए, मतलब कोई भी ले लीजिए किताब। तो अगर मैं आप सभी से पूछूं कि ये बुक के साइड में ये स्पेस क्यों छोड़ी जाती है, बुक मार्जिन जिसको कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये ऐसी कोई स्टाइल होगा। लेकिन जी नहीं दोस्तों, ये कोई स्टाइल नहीं है। इसके बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा फ्लैशबैक में, मतलब जब कंप्यूटर नहीं बने थे तब, उस ज़माने का। तो देखिए, उस जमाने में मतलब बहुत चूहे हुआ करते थे, जैसे घर में घुस के मतलब किताबें ये सब खाए जाते थे, पन्ने खाए जाते थे। लेकिन आज के समय पे तो इतने चूहे नहीं आते हैं। तो ये जो चूहे होते थे जो कागज़ खा जाते थे, उस वजह से बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट डेटा होता था वो भी लॉस्ट हो जाता था। तो उस समय किसी ने ये आइडिया दिया कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं कि साइड से थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दें ताकि जो चूहा है वो मतलब खाली पेज खाए। जो हमारा जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो मतलब बच जाए, हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है। तो दोस्तों, जी हाँ, यही है इस बुक मार्जिन का मेन काम। वाओ, दैट्स अमेजिंग। बोतल के अंदर वाली प्लास्टिक रबर डिस्क। तो दोस्तों, आप सभी ने काफ़ी सारे बॉटल के जो ढक्कन होते हैं उनमें देखा हो कि उनके नीचे जो प्लास्टिक रबर डिस्क क्यों लगी रहती है। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो ढक्कन के नीचे जो प्लास्टिक रबर डिस्क लगी रहती है ये सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स के उसमें से कोका कोला पेप्सी हो गई उसमें लगी रहती हैं। इनका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इसलिए इनको लगाया जाता है। इनको पानी की बॉटलों के ढक्कन के नीचे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पानी में कोई प्रेशर नहीं होता। जी हाँ, ये कॉमन सा रीज़न। बर्तनों के हैंडल पर छेद।
तो दोस्तों ये तो बहुत कॉमन सा फैक्ट है, मतलब ये आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर मैं आप सभी से पूछूं कि हैंडल पे छेद क्यों होता है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग यही कहेंगे कि इसका रीज़न ये है क्योंकि ताकि हम इसको कहीं पे मतलब ईजिली कहीं भी टांग सकें। जी नहीं दोस्तों, इसका रीज़न ये नहीं है। हम ताकि इसमें चम्मच अटका सकें जिससे हम सब्जी या फिर कोई भी चीज़ चलाते हैं जिसकी वजह से। और ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई मेस क्रिएट ना हो, मतलब किचन गंदा ना हो, नहीं तो हम ऐसे ही किसी भी जगह रख देते हैं और ये जो किचन होता है गंदा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ ट्रू। सो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी।